सन 2017 में लैंड रजिस्ट्री के शाया होने वाले नए डाटा में लंदन में ज़ेरे ज़मीन मवासलात और अबलाग के लिए 40 लाख किलोमीटर तवील सुरंगों का इंकशाफ हुआ, जिनमें अक्सर महकमा डाक, ब्रिटिश टेलीकॉम और वजारत दिफा ने खुफिया तौर पर तामीर करवाई थी। बरतानिया की लाखों किलोमीटर तवील ज़ेरे ज़मीन पुरअसरार सुरंगें जो आज भी एक पुरअसरार राज हैं। मैं हूं अल्तमश उमर और आप देख रहे हैं कौन क्या है। सर्द जंग के जमाने की ये पुरअसरार सुरंगें और ज़ेरे ज़मीन बड़ी बड़ी जगहें जिनकी तादाद सैकड़ों में है, कई दिहाइयों से हैरान कुन दिलकशी का बाइस रही हैं। लेकिन अभी कुछ अरसा पहले तक हुकाम इसके बारे में खामोशी इख्तियार किए हुए थे। उनमें बहुत सारी सुरंगें वजारत दिफा की थीं जो उन्होंने हिफाजती तौर पर तामीर करवाई थी और उन सुरंगों में बेशतर के वजूद को कभी तस्लीम किया ही नहीं गया। सबसे ज्यादा हैरत अंगेज इंकशाफ ये था कि हुकूमत के सदर दफ्तर 55 व्हाइट हॉल के नीचे पोस्ट मास्टर जनरल की खुफिया सुरंग थी। उसे किसी एटमी बम के हमले के खतरे की सूरत में हुकूमती मशीनरी और मवासलात के निजाम को महफूज रखने के लिए तैयार किया गया था और यही एक ऐसा महफूज दफ्तर भी था जिसे एक जमाने में बरतानवी वजीर आजम विंस्टन चर्चिल ने इस्तेमाल किया था। सन 2014 में राफेल होटलों के मालिक ने वजारत दिफा से 45,000 मुरब्बा मीटर इलाके पर मुश्तमिल ये जगह 35 करोड़ पाउंड में खरीदी थी। बरतानवी कानून के मुताबिक पुरानी इमारतें कौमी विरसा होती हैं, इसलिए उनमें एक कानूनी हद के अंदर रहते हुए ही तब्दीलियां की जा सकती हैं। उस इमारत का नाम द OWO यानी ओल्ड वॉर ऑफिस था और अब ये जगह लंदन के एक आलीशान इमारत की हैसियत में सन 2022 में दुनिया के बेहतरीन और पुरतैश होटल के तौर पर खोली जाएगी। 30 से ज्यादा सुरंग के रास्ते और दर्जन भर से ज्यादा लिफ्टें जो लंदन के कम आमदन वाले लोगों के लिए ईस्ट एंड के इलाके से लेकर व्हाइट हॉल तक फैली ज़ेरे ज़मीन सुरंगों के लिए बनी हुई थी। ये पोस्ट मास्टर जनरल की सुरंग को खुफिया सुरंगों के एक जाल से ऐसे मिलाती थीं कि उनके रास्ते बिल्कुल बिला रुकावट किसी सरकारी इमारत या टेलीफोन एक्सचेंज से निकलते थे। व्हाइट हॉल से जरा फासले पर आगे चलकर एटम बम के हमले से महफूज रखने वाली एक टेलीफोन एक्सचेंज जो कि हॉलबर्न स्ट्रीट के नीचे है। असल में ये सन 1940 की दिहाई में हवाई बमबारी की तबाही से बचने के लिए बनाई गई थी। ये सन 1960 से लेकर 1980 की दिहाई तक 200 से ज्यादा इंजीनियरों का एक मरकजी दफ्तर था। इन दोनों सुरंगों पर मुश्तमिल ज़ेरे ज़मीन पनाहगाह में जाविया कायमा अंदाज में 4 मजीद सुरंगों की तौसीह करके उसमें बहर ओकियानूस के आर पार सबसे पहली टेलीफोन केबल का टर्मिनल पॉइंट बनाया गया था और उसमें इतनी ज्यादा जगह थी कि उसमें स्टाफ के लिए एक रेस्टोरेंट था, चाय पीने की जगह थी, गेम रूम था और एक बार भी था। उस सुरंग में बनने वाली बार बरतानिया की जमीन की गहरी तरीन बार कहलाई जाती है। ये चांसरी लेन की ट्यूब स्टेशन के नीचे सड़क की सतह से 60 मीटर ज़ेरे जमीन पर वाक़या है। अब जबकि दरियाफ्त होने वाली इन गहरी सुरंगों तक जाने के लिए आम लोगों के लिए रास्ता नहीं है। व्हाइट हॉल के नीचे एक ज़ेरे जमीन महफूज कमरा है जिसे आम लोग देख सकते हैं और जिसे आम लोगों के लिए सन 1984 में खोला गया था। ये काबीना का वॉर रूम था। एक बात जो अब तक कोई नहीं जानता था कि चर्चिल के कमरे से 6 किलोमीटर दूर अंदर अंदर ही बेथनल ग्रीन के इलाके तक पैदल चला जा सकता था, जहाँ सड़क के दरमियान ट्रैफिक के एक जजीरे से एक रास्ता बाहर निकलता था। गाय शर्बसोल जिन्होंने लैंड रजिस्ट्री के डाटा का नक्शा बनाया है और सुरंगों के रास्ते का सुराग लगाकर अपने ब्लॉग पर शाया किया है और फिर उसी नाम से एक मकबूल किताब भी शाया की। खुद हॉलबर्न की सुरंग में अपने रिसर्च के दौरान कुछ माहिरीन की मदद से नीचे गए थे। शर्बसोल ने बताया कि वहाँ हैरत अंगेज तौर पर वक्त ठहर गया था। वक्त अपनी बनावट के लिहाज से 70 की दिहाई में वहाँ रुका हुआ है। लगता है कि ये ज़ेरे जमीन एक खलाई स्टेशन है जहाँ से सुरंगें कई जानिब जाती हैं और इस वक्त ज़ेरे जमीन तमाम मशीनों पर गर्द पड़ी हुई थी जिन्हें सर्द जंग के दौरान मवासलात के लिए इस्तेमाल किया जाता था। शर्बसोल को इन सुरंगों के निजाम के सिर्फ एक हिस्से तक रसाई मिली, लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ सुरंगों का उससे भी बड़ा जाल बिछा हुआ है। उन्होंने कहा कि हम जिस थोड़े से हिस्से तक जा सके अब वो ज़ेरे इस्तेमाल नहीं था। अगरचे हम मजीद नीचे गए तो वहाँ अब भी बिजली और रोशनी का निजाम मौजूद था। इस बात से जाहिर होता है कि उन सुरंगों की आज भी किसी हद तक देख
देखभाल हो रही है। वहाँ कुछ जगहों से पानी रस रहा था और हर जानिब गर्द ही गर्द थी। उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि मजीद गहराई में कुछ सुरंगें ऐसी हैं जिन्हें आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है और उनको महफूज बनाने के लिए उनके दाखिली रास्तों पर दीवार चुनी गई थी। मार्क ओवेंडन जो एक मुसन्निफ हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि लंदन की गलियों और सड़कों के नीचे दुनिया का सबसे पेचीदा मुख्तलिफ किस्म की सुरंगों का बहुत ही खुफिया नेटवर्क बिछा हुआ है, जिसे माजी में बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि इसकी एक वजह यह है कि सनअती इनकलाब के दौरान एक ऐसा वक्त भी आया था जब लंदन दुनिया का सबसे ज्यादा मसरूफ और जदीद तरीन शहर बन गया था। यहाँ दुनिया के किसी भी शहर की निस्बत ज़ेरे ज़मीन जगह को बेहतर इस्तेमाल करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। ये शहर इतना बड़ा था कि वो तामीर शुदा हिस्से के दरमियान में इमारतें मस्मार नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने लंदन शहर के नीचे एक और शहर बनाना शुरू किया। बरतानिया दुनिया का वो मुल्क है जिसके नक्शे इंतहाई तफसील से बने हुए हैं। बरतानिया के नक्शे बनाने वाले इदारे की जानिब से एक एक जगह के तफसील के साथ नक्शे बने हुए हैं। जमीन के ऊपर एक एक इंच जमीन को तफसील के साथ नापा गया है, लेकिन ज़ेरे जमीन तामीरात अब भी एक नाकाबिले फहम राज है। प्रोजेक्ट आइसबर्ग जो कि कनेक्टेड पीपल्स कैटापल्ट, ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे और ऑर्डिनेंस सर्वे के मुश्तरका प्रोजेक्ट का नाम है, जिसका मकसद लंदन का ज़ेरे जमीन नक्शा तैयार करना है। उसमें सुरंगों के मुतालिक इत्तलात, जियोलॉजिकल रिकॉर्ड और ज़ेरे जमीन मुख्तलिफ यूटिलिटीज के नक्शे भी शामिल हैं। उनमें 15 लाख किलोमीटर लंबी पानी, नकासी आब, गैस की पाइपलाइनें और बिजली की तारों की सर्विसेज शामिल हैं। ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे की टीम लीडर के मुताबिक एक बात जो सबसे बड़ी है वो ये कि ज़ेरे जमीन शहर की उन मालूमात का कोई सेंट्रल डाटा बैंक नहीं है। वो कहते हैं कि ये सब मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ अफराद अपने पास रखते हैं। ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे के टीम लीडर ने कहा है कि हम सिर्फ नक्शे नहीं बनाना चाहते, बल्कि उन लोगों को समाजी मेल मिलाप भी समझाना चाहते हैं जो ज़ेरे जमीन रास्तों को इस्तेमाल करते रहे हैं। अब राजों को अफशा करने का रुझान पहले से कहीं ज्यादा है, जो न सिर्फ बरतानिया में बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में है। और ये रुझान सिर्फ इस्तियारे के तौर पर नहीं बल्कि हकीकत में भी ऐसा ही है कि हमसे जो बातें अब तक पोशीदा रही हैं हम उनको खोज लगा रहे हैं। ऐसी अफवाहें भी गश्त कर रही हैं कि वेस्टमिनिस्टर ट्यूब स्टेशन को हुकूमत की जानिब से कई रास्तों को रद्द कर दिए जाने के बाद तामीर किया गया था। शायद इसकी वजह ये थी कि यहाँ ज़ेरे जमीन खुफिया सुरंगों का पहले से एक जाल बिछा हुआ था जो हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों के दरमियान राब्ते का जरिया था, और यही बात बाद में दुरुस्त भी साबित हुई। लंदन जैसे शहर में जिसकी बहुत ज्यादा निगरानी की जाती है, ज़ेरे जमीन जगहें वो हैं जहां राजों को दफन कर दिया जाता है। मुसन्निफ ओविंडन कहते हैं कि आप लंदन के किसी भी फुटपाथ पर जैसे ही कदम रखते हैं, आप असल में सैकड़ों मील लंबी सुरंगों, रास्तों और ऐसी खुफिया जगहों पर कदम रख रहे होते हैं जिनके बारे में आम लोगों ने कभी सुना ही नहीं है। मिसाल के तौर पर ज़ेरे जमीन ऐसी सुरंगें भी हैं जो ज़ेरे जमीन चलने वाली ट्रेन के नेटवर्क की आड़ में बनाई गई और किसी हादसे की सूरत में बचकर भागने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। जैसा कि ये एक अफवाह है कि जुबली लाइन नेटवर्क में ऐसी सुरंग जो कि बकिंगम पैलेस पर हमले की सूरत में शाही खानदान के फरार होने के लिए बनाई गई थी। क्या ये सब अफवाहें दुरुस्त हो सकती हैं? ओविंडन कहते हैं कि एक न एक दिन ये बातें अफशा हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल ये लंदन की मसरूफ सड़कों के नीचे महफूज दीगर राजों की तरह एक राज ही है। आप देख रहे थे कौन क्या है। मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।